ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले थ्योरम पे आ गए हैं, थ्योरम सर्कल के प्रूफ के लेके। तो अगला थ्योरम देखिए हमारा क्या है। कह रहा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है दो पॉइंट को, जो कि सबटेंड करता है इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग इन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो जो 4 पॉइंट्स होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे, दैट इज़ सेम सर्कल पे वो लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, तो फिगर में समझिए आप। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये ए बी मान लेते हैं। ठीक है, जो हमने बना लिया मान के, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रहा है क्या, इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स मान लेते हैं ए सी बी या ए डी बी। तो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है अदर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ए सी बी कहिए या ए डी बी या ए डी डैश बी, तो ये जो चारों जितने पॉइंट्स होंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, सेम सर्कल पे लाई करेंगे। तो थ्योरम कहना चाहता है, स्टेट कर रहा है कि वो जो चारों पॉइंट्स, दो पहले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा एक सर्कल में, वो उसके अल्टरनेट सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे, किसी दो अदर पॉइंट पे अगर सेम एंगल बनाता है, तो जो चारों पॉइंट रहेंगे उस सर्कल में, ठीक है, वो कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब सेम सर्कल पे लाई करेंगे। तो इसको हमें कैसे प्रूफ करना होगा, कि हमें क्या करना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ अपोजिट मान के चलना, सपोज करना होगा कि मान लेते हैं वो कॉन्साइक्लिक नहीं है, मतलब वो पॉइंट लाई नहीं करते, कोई एक पॉइंट लाई नहीं करता, या दोनों पॉइंट या एक पॉइंट ही। ठीक है, चारों पॉइंट मतलब लाई नहीं करते। कॉन्साइक्लिक होने का मतलब है चारों के चारों एक साथ एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। और हमें मान लेना है क्या, कि चारों एक साथ एक ही सर्कल पे लाई नहीं करते, तो किसी एक पॉइंट को भी अंदर बाहर या इंटीरियर ऑफ द सर्कल या आउटसाइड सर्कल, ये दो केस बनेंगे। एक बार तो आउटसाइड, ये इंटीरियर आउटसाइड सर्कल में केस बना, और एक इनसाइड सर्कल केस बना, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये दो केस बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे प्रूफ करना है। हमें पहले तो गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन क्या होगा, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और सी डी और दो पॉइंट्स हैं लाइन ऑन द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं ए बी का, इस तरीके से। ठीक है, कि एंगल ए सी बी जो है वो बराबर है किसके, एंगल ए डी बी के। ठीक है, किसी भी केस में देख लीजिए, चाहे इनसाइड द सर्कल पॉइंट गया या आउटसाइड द सर्कल, ए सी बी ए डी बी के बराबर है। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है एंगल है, ए सी बी ए डी बी। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है हमें ए बी सी डी जो है लाई करते हैं ऑन द सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल पे लाई करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे सर्कल। ठीक है, थ्रू तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी। ठीक है, हमने कहा था कि 3 पॉइंट्स लेंगे हम, तो वही हमने किया, 3 पॉइंट्स लिया, चौथा पॉइंट को हम प्रूफ करेंगे।
चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है कि अगर डी आपका लाई करता है ऑन द सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, तो क्लियरली जो है आपका क्या होगा, रिजल्ट फॉलो करेगा ये वाला। देखिए कौन सा रिजल्ट फॉलोज, ठीक है। अब पॉसिबल हो तो इफ़ पॉसिबल, सपोज करना है हमें डी जो है, डी डज नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल पे लाई नहीं करता, ठीक है। तो जो सर्कल होगा देन ये सर्कल, दिस सर्कल क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एडी या एडी प्रोड्यूस्ड एट डी डैश, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे डी डैश बी। नाउ एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, ये गिवन है, एंड एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी डैश बी। एंगल्स ये हुए क्या, इन द सेम सेगमेंट होगा, ये सेम सेगमेंट हुआ, देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी डैश बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बट क्या है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है, एक एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, सो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी डैश बी इज ट्रू ओनली जब डी डैश कोइंसाइड करेगा विथ डी के साथ कोइंसाइड करेगा। इसीलिए थस डी लाई करता है ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी और सी, ठीक है। इसीलिए जो है आपका जो पॉइंट्स है, द पॉइंट्स ए बी सी डी, वो क्या है, कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो देखिए हमने किया क्या, हमने गिवन ले लिया जो भी था, ए बी की लाइन सेगमेंट है, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, जॉइन 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ए बी है, पॉइंट ए बी को ज्वाइन कर रहा है, और सी डी आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ताकि इस तरह की वो 2 एंगल बना रहे बराबर बराबर, ए सी बी और ए डी बी। क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स। वही चीज़ है यहाँ, सी डी 2 पॉइंट्स है, 2 इक्वल एंगल बना रहे हैं, ए सी बी ए डी बी, ठीक है। ए सी बी ए डी बी से ये वही चीज़ कह रहा है,
लाइंग ऑन द सेम साइड, दोनों सेम साइड में ही है। ये एक सेगमेंट ए बी बना रहा है इस तरफ, और एक अल्टरनेट सेगमेंट ये, तो दोनों अल्टरनेट सेगमेंट में ही बन रहे हैं, ठीक है। या अल्टरनेट सेगमेंट नहीं कहिए, एक ही साइड बन रहे हैं अल्टरनेट साइड में। इसका ये डाउन साइड हुआ, ये अप साइड, अल्टरनेट जो अप साइड है सेम साइड में बन रहा है, ठीक है। सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट एक भी के सेम साइड, एक ही साइड में दोनों बन रहे हैं। तो जो 4 पॉइंट्स है वो कौन साइक्लिक होंगे, तो जो ये 4 पॉइंट्स बने ए बी तो ऑलरेडी, और 2 अदर पॉइंट्स पे जो बना रहे थे, कुल मिला के 4 पॉइंट्स हो गए। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कौन साइक्लिक होंगे, मतलब सेम सर्कल के सेम सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे, वही चीज़ कह रहा है, दैट इज़ लाई ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। तो प्रूफ करना है ABCD लाई करता है सेम सर्कल पे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर्कल जान ही रहे हैं कि हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही पास होते, 2 से ज़्यादा अगर पॉइंट से पास होते हैं तो नॉन कोलिनियर ही पॉइंट होते हैं वो। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन नेचर वाले पॉइंट से पास कराते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ABC 3 पॉइंट ले लिया, चौथा पॉइंट को हमने फिलहाल साइड रखा है, ठीक है। ये कह रहा है, स्टेट कर रहा है ये थ्योरम कि चारों के चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, ठीक है। जो बाकी सारे पॉइंट से पास करेंगे, बाकी 2 से, एक तो खुद 2 बनाने वाले लाइन सेगमेंट, और बाकी 2 जो अदर जिस पे एंगल बना रहे हैं, वो चारों के चारों कौन साइक्लिक होंगे, ये स्टेट करें। तो हमें मान लेना है कि चारों कौन साइक्लिक नहीं है, मतलब एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, ऐसा मान के चलना है हमें, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे हम सर्कल, तो 3 नॉन कोलिनियर ABC मान लेते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा कि मान लेना है D लाई करता है, मतलब कह रहा है कि इफ़ अगर D लाई करता है सर्कल में पासिंग थ्रू ABC तो पास हो रहा है, तो लाई करता है सर्कल पे, तो क्लियरली जो है आपका रिज़ल्ट फॉलो होगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियस ही बात है, D अगर लाई करेगा सर्कल में तो रिज़ल्ट फॉलो हो जाएगा, तो यही हमें करना है। तो हमें मान लेना है, सपोज़ करना है कि D लाई नहीं करता सेम सर्कल पे, जैसा कि मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टिव है। तो ये सर्कल क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा AD, या AD प्रोड्यूस D डैश को AD पे इंटरसेक्ट करेगा, या AD प्रोड्यूस D डैश। तो या तो इस पे करेगा या तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा हमें मान लेना है। तो D डैश हमने मान लिया कि D डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। D डैश प्रोड्यूस D डैश, एक बार D डैश प्रोड्यूस किए, या तो भीतर बाहर की तरफ या तो भीतर की तरफ। भीतर की तरफ कैसे हो गया कि सर्कल पे ही पॉइंट अगर D नहीं लाई करता तो या तो भीतर की तरफ जाएगा, ये मतलब अंदर की तरफ ये मूव कर जाएगा D डैश, जो कि सरकमफ्रेंस पे ही जाके मिलेगा, और वो एंगल जो बनाएगा वो ACB से इक्वल होगा। या तो बाहर की तरफ चल जाएगा पॉइंट, जो कि ये जो एंगल सेम बनेगा वो हो सकता है लाई नहीं करे, इंटीरियर वाला केस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस पे जो लाई करेगा D डैश प्रोड्यूस करके वो सेम एंगल बनाएगा, सेम इक्वल एंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया D डैश B को, ठीक है। तो D डैश B को ज्वाइन किया, तो इस तरह क्या हुआ, ACB तो ADB के बराबर दिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करता, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है। और ACB बराबर AD डैश B, ACB AD डैश B कैसे हुआ, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हुआ। तो कैसे कि सर्कल के अदर अल्टरनेट सेगमेंट के ही सरकमफ्रेंस जो रेस्ट है उस पे ही लाई कर रहे हैं, बाकी जो मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट जो भी हैं उसके ही सेगमेंट पे ही लाई कर रहे हैं। तो अगर सेम सेगमेंट में लाई करते हैं तो ये हमने प्रूफ देखा है कि वो एंगल्स इक्वल बनाते हैं। तो इक्वल ही एंगल होगा ACB और AD डैश B जो बना, यहाँ पे भी जो इंटीरियर वाला केस है ACB AD डैश B जो बना ये भी इक्वल बना, क्योंकि पॉइंट तो सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, सेम सेगमेंट में ही लाई कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट के सरकमफ्रेंस पे ही। तो ये बराबर हो गया। तो ADD बराबर एंगल AD डैश भी हो गया तब।
तो ये अगर एंगल ए डी बी और ए डी डैश बी बराबर हुआ तो निश्चित ही डी डैश और डी आपका पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। उसी तरह इस केस में भी इंटीरियर वाले ए डी बी और ए डी डैश बी जो एंगल है कॉन्साइड करे सेम है, तो निश्चित ही जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल वर्टेक्स है, जिससे एंगल सबटेंड होता है, ठीक है, जिस जो आपका एंगल का जो मेन पॉइंट होता है, सेंटर होता है, जिससे एंगल हम बनाते हैं, तो वो पॉइंट कॉन्साइड करेगा। तो ये कॉन्साइड कर गया। तो यहाँ कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये क्या कह रहा है कि ये ए बी ए डी, ये बी डी डैश डी में, ये इस ट्रायंगल में अगर देखें तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, बी डी डैश है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए डी बी बराबर ए डी डैश बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीरियर एंगल हो गया और इस ट्रायंगल के लिए बी डी डैश और डी, और इसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, ये हो गया। तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस करके बनता है, जैसे डी डैश को प्रोड्यूस कर किया हुआ है ए तक, तो जो एक्सटीरियर एंगल बी डी डैश ए बन रहा है, तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल से बड़ा नहीं होता, ये छोटा नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता है ईच ऑफ दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल से, चाहे डी डैश डी बी कहिए या डी डैश बी डी कहिए, दोनों से ये जो एक्सटीरियर एंगल ए डी डैश बी है वो बड़ा होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। बराबर उसी केस में हो सकता है जब आपका दोनों का दोनों पॉइंट, ट्रायंगल का ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा होगा, दोनों सेम एंगल बना रहा होगा, ठीक है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा होगा, तभी आपका ए डी डैश बी ए डी बी दोनों बराबर होगा। तो वही कह रहा है यहाँ कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए सो एंगल ए डी बी बराबर ए डी डैश बी हो गया, ये ट्रू है, और ये तभी पॉसिबल है जब डी डैश कोइंसाइड करता है डी से। इसीलिए डी जो है लाई करता है सर्कल पे, जो कि पास करेगा थ्रू ए बी सी पे। तो डी सर्कल पे लाई करेगा इसका मतलब, और सर्कल पे लाई करेगा इसका मतलब चारों के चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब चारों सर्कल पे लाई करेंगे। तो ये प्रूफ हो गया। और ठीक उसी तरह इस केस में भी जो इसमें इंटीरियर जा रहा था, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। और कभी भी इंटीरियर एंगल के बराबर नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, चाहे इस इंटीरियर एंगल की बात करें या चाहे इस इंटीरियर, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल से एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो बराबर किस केस में होगा, जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तभी। तो इस केस में भी इंटीरियर अगर पॉइंट जाता है डी ए डी बी एंगल बना हुआ तो उस केस में भी दोनों कोइंसाइड ही करना चाहिए। तो इसीलिए सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे और सर्कल पे लाई करेंगे और कोइंसाइक्लिक हो जाएंगे ए बी सी डी। तो ये आपका प्रूफ हो गया।